एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज मेरी वीडियो बनाने का मकसद जो है वो बहुत ही ख़ास है। और आज का जो दिन है, आज और कल का जो दिन है, वो हमारे यहाँ एक बहुत ही ख़ास मकसद से मंसूब है और मनाया भी जाता है। उसे बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो भी किया जाता है। लेकिन आज मैं उस मिथ को, वो जो मिथ है या फिर यूँ समझें कि जो एक लोगों का मानना है, उसके बारे में कुछ बात करना चाहती हूँ। और आपने सुना होगा हमारे समाज में, हमारे बिरादरी में, आसपास के लोग जो हैं वो स्पेशली मुस्लिम्स में ये चीज़ पाई जाती है कि आज 12 और 13 शाबान का जो दिन होता है वो लोग अरफा के नाम से मनाते हैं। उसे लोग अरफा कहते हैं। तो आइए जानते हैं पहले कि अरफा होता क्या है। ठीक है, एक्चुअली जो यौम अरफा है वो कब है और क्यों मनाया जाता है। यौम अरफा 9 ज़िलहिज को मनाया जाता है, यानी बकरीद की 9 तारीख़। ठीक है, 9 ज़िलहिज यानी बकरीद की 9 तारीख़। क्यों मनाया जाता है, उसकी बहुत सी फजीलतें मैं बयान करती हूँ एक एक करके। सबसे पहले कि उस दिन जनाब आदम और बीबी हव्वा ने दोबारा जब वो बिछड़ गए थे, जब अल्लाह ने उन्हें ज़मीन पर उतारा था और अलग अलग मकामात पे उतारा था और वो बिछड़ गए थे एक दूसरे से, तो यौम अरफा के दिन उन लोगों ने एक दूसरे से मुलाकात की थी। और वो जगह थी, वो मैदान, वो अरफा का वो मैदान। ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि उस दिन हमारी दुआएं कबूल होती हैं। और कहा यह जाता है, माना ये जाता है कुरान और अहादीस की रोशनी में ख़ास तौर पे, कि जो इंसान यौम अरफा के दिन नहीं बख्शा गया, उसे अपनी बख्शिश के लिए फिर शब क़द्र का इंतज़ार करना पड़ेगा। ठीक है। तीसरा ये है उसकी अहमियत का हामिल क्यों है यौम अरफा, क्योंकि उस दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वहाँ पहुँचे थे और उन्होंने दुआए अरफा हमें दी थी। और वही दुआए अरफा जो हम यौम अरफा के दिन दुआए अरफा जो पढ़ते हैं, इमाम हुसैन इस्लाम से हमें वो मिली थी। और इमाम हुसैन इस्लाम वहाँ पे उन्होंने खुतबा भी दिया था। चौथा पॉइंट ये है कि उस दिन जो हाजी होते हैं, हुज्जाज होते हैं, वो मकाम अरफा में पहुंचते हैं। और मकाम अरफा वो जो पॉइंट है, वो जो जगह है, वो हज का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रुकन है, इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और उसके बग़ैर कहा यह जाता है कि हज मुकम्मल नहीं होता। ठीक है। तो ये कुछ पार्ट्स हैं, ये कुछ ज़रूरी पॉइंट्स हैं जो आपको बताना ज़रूरी थे। और अरफा के जो मानी होते हैं वो हाईनेस, बुलंदी, कहीं कहीं पे मग़फ़िरत का भी इस्तेमाल हुआ है। ठीक है। इस दिन हमें ज़्यादा से ज़्यादा माफ़ी मांगनी चाहिए एक दूसरे से जो भी हमने गलतियाँ की हैं और जो भी हमने एक दूसरे का दिल दुखाया है, उस चीज़ के लिए एक दूसरे से भी माफ़ी मांग लेनी चाहिए। और सबसे बढ़कर खुदावंद मुताल से माफ़ी मांगनी चाहिए। एक दूसरे से माफ़ी इसलिए मांग लेनी चाहिए कि जब तक जिसका दिल दुखाया है वो बंदा माफ़ नहीं करता, तब तक अल्लाह भी माफ़ नहीं करता। ठीक है। अब आइए ये जानते हैं कि वो अरफा जो हमारे समाज में मनाया जाता है, जो हमारे मुस्लिम कम्युनिटी में मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है। उसकी सोच ये होती है कि उस दिन जिसके घर में भी मौत हुई हो, वो उस घर में रोटी या चावल ऐसा कुछ है कि वो नहीं बनता। क्यों? क्योंकि उस दिन वो अपने मुर्दे को मुर्दों में शामिल करते हैं। ठीक है। अगर वो अरफा नहीं मनाया गया तो अस्तग़फिरुल्लाह माज़ल्लाह, मुर्दा जो है वो मुर्दों में शामिल नहीं होगा। देखिए, सबसे पहली बात, मुर्दों में शामिल होना, मरे हुए लोगों में शामिल होने का ताल्लुक़ हमारे रोटी या चावल के छोड़ने से नहीं है। दूसरा पॉइंट, जब इंसान इस दुनिया से जाता है, जब उसकी रूह बॉडी को छोड़ती है, जिस्म को छोड़ती है, उसी वक्त वो मुर्दों में शामिल हो जाता है। हमारे आटा या चावल, रोटी या चावल पका लेने से उसके मुर्दों में शामिल होने का कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो ये दीन का हिस्सा नहीं है। ये जो अरफा हमारे यहाँ मनाया जाता है, ये दीन के ख़िलाफ़ है। और जो चीज़ भी दीन का हिस्सा नहीं हो, दीन के ख़िलाफ़ हो, वो बिदअत है। ठीक है। तो ये जो अरफा है ये सरासर गलत है। अगर आपको अभी तक इस बात का इल्म नहीं है तो अभी इस चीज़ को शुरू करें। सिर्फ इसलिए कि हमारे पुराने लोग करते थे तो हम करेंगे। तो देखें, अगर सही या गलत, पुराने या नया करें तो भी गलत है। और सही चीज़ अगर पुराने लोग करें और नए लोग करें तो भी सही है। ठीक है।
کوئی کرے یا نہ کرے وہ چیز صحیح ہے، اور پرانے لوگ صرف اس لیے کہ وہ چیز مانتے ہیں تو ان کی عزت ہمارے دلوں میں بہت زیادہ ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے معاشرے میں بدعت بن گئی ہیں، اور ہمیں جلد از جلد اس چیز کو ہمارے سماج سے، ہمارے معاشرے سے نکالنا ہوگا۔ تو یہ جو عرفہ منایا جاتا ہے اس کا ہمارے اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کون سا عرفہ؟ جو 13 شعبان کو منایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مرے ہوئے لوگوں کے گھر میں اس عرفہ منانے کا کوئی مطلب نہیں بنتا۔ آپ اپنے بزرگوں کو، اپنے مردوں کو جب چاہیں نظر دلا سکتے ہیں، لیکن اس کا تعلق اس چیز کو عرفہ کا نام دینا غلط ہے۔ عرفہ 9 ذی الحجہ کو منایا جاتا ہے، اور اس کے پوائنٹس کیوں منایا جاتا ہے میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اور انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گی۔ اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آیا ہے تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں۔ فی الحال آج کے لیے اتنا ہی۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔